स्वागत है आपका आप सबकी पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में। दोस्तों, अपन डेली की तरह आज करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो करंट अफेयर्स से कुछ फैक्ट आपको मैं लेके आया हूँ। तो फर्स्ट फैक्ट है आपके सामने कि हाल ही में कौन ICC T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज बना है। यानी ऐसा कौन सा बॉलर है जो ICC T20 रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पर है। तो ये हमारे भारत देश के स्पिनर हैं आपके, ठीक है। ये आपके फर्स्ट नंबर पे आपके आए हैं वरुण चक्रवर्ती, है ना। इन्होंने लेस्ट अपना डेब्यू किया था क्रिकेट में और उसके बावजूद भी अपने अच्छे प्रदर्शन से ये T20 क्रिकेट में नंबर 1 बल्लेबाज आपके बॉलर आपके बने हुए हैं, ठीक है। भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ICC पुरुष T20 रैंकिंग में लंबी छलांग लगाकर दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बने हैं। उन्होंने एशिया कप 2025 के शुरुआती मुकाबलों में शानदार और किफ़ायती गेंदबाजी की है, जिसकी वजह से उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। अब ICC की अपन और रैंकिंग की बात करें तो इसमें वनडे में नंबर 1 बल्लेबाज जो है वो अपने शुभमन गिल हैं, ठीक है। नंबर 1 गेंदबाज जो है वो टेस्ट में जसप्रीत बुमराह हैं। रविंद्र जडेजा टेस्ट में आपके नंबर 1 ऑलराउंडर है। अभिषेक शर्मा T20 में नंबर 1 आपके बैट्समैन के तौर पर जाने जाते हैं और T20 में नंबर 1 पर वरुण चक्रवर्ती जो हैं वो आपके हैं। हार्दिक पांड्या जो है वो नंबर 1 T20 में ऑलराउंडर हैं। तो भारत का जो दबदबा है वो आपका काफ़ी ज़्यादा है T20 में, टेस्ट में और वनडे में, ठीक है। अभिषेक शर्मा का लगातार अच्छा प्रदर्शन है, वो अभी एशिया कप में अच्छा प्रदर्शन वो आपके कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे अपन देखेंगे हाल ही में अगस्त 2025 में बेरोजगारी दर घटकर जो है वो कितनी हो गई है। तो अभी हाल ही में 5.1 हो जाएगी बेरोजगारी की जो दर है वो घटकर, ये आपको याद रखना है। 2025 में घटकर 5.1 हो जाएगी, जिसका मुख्य कारण पुरुष और ग्रामीण बेरोजगारी में कमी आना है। भारत में 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों के लिए बेरोजगारी दर अगस्त 2025 में लगातार दूसरे माह 5.1 पर आई है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट फैक्ट है आपके सामने कि हाल ही में कौन वर्ष 2027 में SCO शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। तो पाकिस्तान इसकी मेज़बानी करेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने घोषणा की है कि पाकिस्तान 2027 में संघाई सहयोग संगठन के अगले शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। यह घोषणा उन्होंने रावलपिंडी में एक सड़क विकास परियोजना के उद्घाटन के दौरान की है। ये है पाकिस्तान के आपके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। अब पाकिस्तान की चर्चा अपन कर रहे हैं तो पाकिस्तान से संबंधित कुछ फैक्ट आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान ने चीन की तरह रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा की है। माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में अपना कारोबार बंद कर दिया है। UNSC यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष बना है कौन? पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान में इस वर्ष का पोलियो का 13वां मामला आपका दर्ज किया गया है। ट्रंप परिवार ने पाकिस्तान के साथ संदिग्ध क्रिप्टो सौदा किया हुआ है। कशिश चौधरी को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त आपका नियुक्त किया गया है। चीन ने पाकिस्तान को अत्याधुनिक हथियारों और सेंसरों से लैस दूसरी नई पनडुब्बी जो है वो आपकी सौंपी है। पाकिस्तान चीन के चांग-ए-8 चंद्र मिशन में शामिल हुआ है। ये पाकिस्तान से संबंधित कुछ फैक्ट रहे जो अपन लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, इनको आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट फैक्ट है आपके सामने कि हाल ही में कौन वैश्विक ऐप डाउनलोड में तीसरे स्थान पर आपका रहा हुआ है। तो भारतीय डिजिटल बैंकिंग क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए कोटक महिंद्रा बैंक के कोटक 811 ऐप वर्ष 2025 में पहली छमाही में दुनिया का तीसरा सबसे अधिक डाउनलोड किया जाने वाला बैंकिंग ऐप आपका बना हुआ है ना। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अब इसमें जैसे अगर हम लोग बात करें तो तीसरे से मतलब है क्योंकि भारत का एक ये ऐप है, ये वर्ल्ड में जो है वो आपका 3rd नंबर पर आपका आया हुआ है, ये आप याद रखेंगे। इसमें पहले 2 स्थान की अगर अपन बात करें तो ब्राज़ील के न्यू बैंक और ब्रिटेन के आपके बैंक ने ये आपका हासिल किया हुआ है, जिसमें 3rd नंबर पर हमारा भारत का है, ये आप याद रखना है। हाल ही में किस देश के फुटबॉलर शैमुअल उमटीटी ने जो है वो आपका 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। तो ये फ्रांस के हैं फुटबॉलर, इन्होंने आपका अभी हाल ही में संन्यास लिया है कौन? शैमुअल उमटीटी, ठीक है। ये 2018 में फीफा वर्ल्ड कप जिताने वाली टीम में आपके शामिल थे। फ्रांस के 15 सितंबर 2025 को इन्होंने 31 साल की उम्र में पेशेवर फुटबॉल से सेवानिवृत्ति की आधिकारिक घोषणा की है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने कि अगर अपन यहाँ पर देखते हैं जैसे फ्रांस आपको दिख रहा है तो ये फ्रांस रहा, ठीक है।
फ्रांस की अगर कैपिटल की अगर आप बात करें तो फ्रांस की कैपिटल क्या है, पेरिस है। यहाँ की करेंसी क्या है, यूरो है, ठीक है। इमैनुअल मैक्रोन जो है ये आपके फ्रांस के आपके प्रेसिडेंट हैं। तो फ्रांस से संबंधित अभी हाल ही में फ्रांस चर्चा में रहा है, वो अपन यहाँ पर देखेंगे कि सेबेस्टियन लेकॉर्न को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। फ्रांस ने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दी है ना। अभी फिलिस्तीन के लिए काफ़ी सारे देश भी मान्यता इसमें दे रहा है। अभी जैसे ऑस्ट्रेलिया ने भी फ्रांस को अभी हाल ही में मान्यता दी है, ठीक है। फ्रांस जो फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन को मतलब आज जैसे आपने अभी हाल ही में देखा था आपने, गाज़ा में लड़ाई चल रही थी इजराइल फिलिस्तीन के मध्य में, तो उसके बाद से पूरी दुनिया में ये होड़ लगी हुई है। तो उसमें जैसे फ्रांस ने भी दिया, और अभी हाल ही में अभी अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं कि ऑस्ट्रेलिया भी एक ऐसा देश बना है जिसने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। भारत ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाने के लिए फ्रांस की कंपनी के साथ आपका साझेदारी की है। फ्रांस ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी है, ठीक है। न्यू कैलेडोनिया फ्रांसीसी गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बना है। पेरिस में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ये आप याद रखेंगे। ये कुछ फ्रांस से संबंधित जानकारी रही जो भी हाल ही में चर्चा में रही, वो अपन लोगों ने यहाँ पर डिस्कस की। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है वो युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण जो है वो आपका कहाँ पर अपना संपन्न हुआ है, ठीक है। तो ये अलास्का में संपन्न हुआ है 21वां जो संस्करण है जो भारत और अमेरिका के बीच में, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि हाल ही में भारत ने कौशल और व्यवसायों की वैश्विक मान्यता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता आपका किया है, ठीक है। तो भारत ने किसके साथ समझौता किया है, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो है, यानी भारत ने कौशल और व्यवसायों की वैश्विक मान्यता को बढ़ावा देने के लिए जो है वो ILO के साथ समझौता किया है। इस पर उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय कार्यबल के लिए एक ऐतिहासिक कदम के रूप में इसको जाना जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अपन। तो इंटरनेशनल लेवल जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक इसका जो पूरा नाम है ILO का, हिंदी में कहते हैं इसको अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। यह एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है जिसकी स्थापना 1919 में सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानव श्रम अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए की गई। यानी वर्ल्ड में कोई भी जो लेबर से संबंधित कार्य होता है तो उसका एक सबसे बड़ा ये ऑर्गेनाइजेशन है। UNO आपने सुना होगा, जैसे आपने सुना है UNO यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। देखिए सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो दुनिया थी वो कई भागों में बढ़ चुकी थी और इसमें काफ़ी ज़्यादा स्थिति बिगड़ती जा रही थी दुनिया की। तो पूरी दुनिया को एक करने के लिए उस समय एक ऐसे संगठन की आवश्यकता महसूस हुई जो पूरी दुनिया को एक कर सके। तो वही संगठन है क्या आपका UNO। 1945 में इसकी स्थापना की गई, 1945 में इसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना के बाद से संयुक्त राष्ट्र संघ आज दुनिया में कार्य करता है और पूरी दुनिया को एक करने के लिए इसको जाना जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो USA में है, संयुक्त राष्ट्र संघ का, ठीक है। USA में न्यूयॉर्क शहर में एक मैनहट्टन नाम का आइलैंड है, द्वीप है, वहाँ पर इसकी 39 मंजिल बिल्डिंग है, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। और इसी के बहुत सारे अंग हैं जिनके अलग अलग जगह पर आपकी, जैसे कि इसका पूरी दुनिया का अगर आप लोग बात करें कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये द हेग नीदरलैंड्स में स्थित है, वर्ल्ड बैंक है ना। सिक्योरिटी काउंसिल आपने नाम सुना होगा, तो इसके लिए अलग से वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसको आप लोग जाके UNO को हमारी प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो उसी का एक अंग है क्या, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ये आप याद रखेंगे। तो देखिए 1945 में UNO की स्थापना हुई, तो इसके पहले भी वर्ल्ड में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे थे, तो उनको हम लोगों ने क्या किया कि इसका अंग बना लिया। अब यहाँ आपको 1919 दिख रहा है और 1945 में UNO की स्थापना हुई। तो यहाँ आपके माइंड में डाउट हो सकता है कि जब ये बना तो ये इसका अंग कैसे हो सकता है। जब ये बना तो इसके अंदर में जैसे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थे जो इसके पहले से काम कर रहे थे, तो वो भी इसमें हम लोगों ने शामिल कर लिए, ठीक है ना। तो ये इससे संबंधित कुछ और जानकारियाँ हैं, वो भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको भी बताया कि 1945 में जो था वो UNO बना, ठीक है। अब ऑलरेडी ये आपका जो था 1919 से काम कर रहा था, लेकिन UNO के बनने के बाद 1946 से इसको संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी के तौर पे आपका जाना गया, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे तरीके से इसको पढ़ लीजिए।
ये पूरा आप याद रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। 1969 में ILO को नोबेल शांति पुरस्कार से भी आपका सम्मानित किया गया था, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन देखेंगे आगे कि हाल ही में किसे दूसरी बार UN वीमेन की कार्यकारी निदेशक आपका नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरियस। देखिए अभी आपने हम लोगों ने UNO चर्चा किया, तो UNO का जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है उसको चीफ सेक्रेटरी या महासचिव कहते हैं। तो एंटोनियो गुटेरस जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन है, आपके वर्तमान में महासचिव हैं। ठीक है, इन्होंने जो है वो सामू बहूस को दूसरी बार UN वुमेन की आपकी कार्यकारी निदेशक आपका नियुक्त किया हुआ है, ये आपके सामने दिख रही हैं। ठीक है, तो अभी कुछ व्यक्ति हैं जो विभिन्न पदों पर नियुक्त किए गए हैं। डॉक्टर गीता वाणी रायसम ने NISCPR का निदेशक का पदभार संभाला है। ठीक है, हीरो मोटरकॉम ने हर्षवर्धन चितले को अपना नया CEO बनाया है। भूपेंद्र गुप्ता को NHPC का CMD नियुक्त किया गया है ना। लेफ्टिनेंट पारुल धड़वाल को भारतीय सेना की आयुध कोर में कमीशन किया गया है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में कहाँ एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण किया गया है। ठीक है, तो ये देखिए दिख रहा है रेल संचालन जो आपका एक है ना, एशियाज बिगेस्ट रेल कमांड सेंटर, यानी यहाँ से देखिए आपको जो स्क्रीन वगैरह दिख रही है, यहाँ से पूरा देखकर इसमें अंदाज़ा लगाया जा सकता है सबसे बड़ा आपका ये कमांड सेंटर है, जो अहमदाबाद में साबरमती ऑपरेशन है ना कमांड सेंटर के नाम से इसको माना गया है। अब यह पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के रूप में आपका जाना जाए, जो 1506 किलोमीटर की दूरी तक आपका काम करेगा। यानी कि इसमें 1506 किलोमीटर की दूरी पर जो भी ट्रेन चल रही होंगी उनके बारे में अपन लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा यहाँ से कमांड की जा सकती है। तो एशिया का सबसे बड़ा कमांड सेंटर अहमदाबाद में बन के आपका अभी हाल ही में तैयार हुआ है। हाल ही में E-गवर्नेंस 2025 पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है। ठीक है, तो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आपका जो है आपका सम्मेलन की शुरुआत आपकी की गई है, ये आप याद रखेंगे। कहाँ पर आपका विशाखापट्टनम में। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन कि हमने देखा कि अभी हाल ही में फिलिस्तीन को किसने कौन ऐसा देश है जिसने मान्यता दी है, तो ब्रिटेन और कनाडा के बाद ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को एक आपका देश के रूप में मान्यता दी है, ये आप याद रखेंगे। आपके सामने कि हाल ही में विश्व गैंडा दिवस जो है वो आपका कब मनाया गया है ना, यानी वर्ल्ड रिनो डे कब मनाया गया, तो ये आपका अभी 22 सितंबर को आपका दुनिया में मनाया गया। गैंडों की 5 प्रजातियों के संरक्षण के बारे में जागरूकता को बढ़ाई जा सके, इसका ये प्रमुख उद्देश्य है। इसके शिकार को रोकना, इसके आवास को हानि पहुंचाने से रोकना, मानव वन्यजीव संघर्ष जैसे खतरों का सामना आपका कर रही है वर्तमान में। इसको बढ़ावा देने के लिए 22 सितंबर को वर्ल्ड रेनो डे यानी विश्व गैंडा दिवस के रूप में ये मनाया गया है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट रहे करंट अफेयर्स के जो आज तक के अपन लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो डेली मैं आपको कुछ करंट अफेयर्स के फैक्ट लेके आता हूँ, इनको आप लोग अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, और बिल्कुल डेली नोट करते रहिए और अपने मन से भी आप लोग कुछ करते रहिए। ठीक है, तो जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। आप सभी जो भी परीक्षा की आप लोग तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा के लिए लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस परिवार की तरफ से शुभकामनाएं। जिनने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।